आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है प्राइमरी सोर्सेज के गुण या लाभ या महत्व, जो भी चाहे कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइमरी सोर्सेज के गुण, लाभ या महत्व क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इनके महत्व या गुणों या लाभों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है विश्वसनीयता। प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों में विश्वसनीयता होती है। इनके अधिकांश आंकड़े निकट संबंध स्थापित करके प्राप्त किए जाते हैं। वे बहुत ही निकट से किए गए अध्ययन में औसत्य की भी कोई गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। फिर अनुसंधानकर्ता को स्वयं पर भी विश्वास होता है कि उसने जो भी जानकारी प्राप्त की है वो अपने सत्यता को लिए हुए है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो भी तथ्य संकलित किए जाते हैं जिन स्रोतों के माध्यम से, उसमें जो है काफ़ी विश्वसनीयता होती है। सेकेंड पॉइंट है स्वाभाविकता। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित कर सूचनाओं का संग्रह करता है, इसलिए वे स्वाभाविक होते हैं। उसमें कृत्रिमता नहीं के बराबर होती है। जैसे कि सहभागी अवलोकन के द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो अधिक स्वाभाविक होती है। थर्ड पॉइंट है वैश्विकता। प्राथमिक स्रोतों में वैश्विकता के गुण का समावेश होता है। इसके अंतर्गत जिन यंत्रों व पद्धतियों की मदद से सूचनाएं प्राप्त की जाती है वे वैश्विकता लाने में सहायक होता है। जैसे कि अवलोकन, साक्षात्कार व अनुसूची द्वारा गलत उत्तरों की प्राप्ति की संभावना ही नहीं रहती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता की मौजूदगी में जो है सूचनादाता पक्षपातपूर्ण व्यवहार या उत्तर नहीं दे पाता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो भी प्राथमिक स्रोत है, अवलोकन, साक्षात्कार व अनुसूची, इसके द्वारा जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती है वो गलत नहीं होता है, क्योंकि इसके द्वारा सूचनाएं एकत्र की गई हमेशा ही सत्यता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मितव्ययिता। प्राथमिक स्रोतों से तथ्यों का संकलन तुलनात्मक रूप में मितव्ययी होता है। जैसे कि प्रश्नावली द्वारा विस्तृत क्षेत्र में फैले उत्तरदाताओं से कम समय व कम खर्च में अधिक सूचनाएं संकलित की जा सकती है। इसमें अनुसंधानकर्ता को घटनास्थल पर जाने या व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे समय की बचत भी होती है और बचत की समय से खर्चे की भी बचत होती है। इसमें जो होता है वो प्रश्नावली के माध्यम से जब विस्तृत या बड़े क्षेत्र में सूचना को एकत्रित की जाती है तो इसमें अनुसंधानकर्ता को घटनास्थल पर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है और ना ही उनको व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि समय की भी काफ़ी बचत होती है और खर्चे की भी बचत हो जाती है इसके अंतर्गत, और तथ्य को भी संकलित आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना की व्यापकता। प्राथमिक स्रोतों द्वारा संकलित सूचना का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता न केवल सूचनादाताओं के सूचना पर ही निर्भर रहता है, बल्कि स्वयं भी घटनाओं का अवलोकन करके प्रामाणिक निष्कर्ष दे सकता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो भी सूचनाएं संकलित होती है वो अत्यधिक विस्तृत यानी कि काफ़ी विशाल भी होता है। इसमें जो है अनुसंधानकर्ता द्वारा न ही केवल सूचनादाताओं के सूचना पर ही निर्भर रहता है, बल्कि स्वयं की घटनाओं का भी अवलोकन करके एक बहुत ही प्रामाणिक और सरल निष्कर्ष देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है अध्ययन पर नियंत्रण। प्राथमिक तथ्यों के संकलन में अनुसंधानकर्ता जिन प्राथमिक स्रोतों अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची व प्रश्नावली आदि का उपयोग करता है उनकी समस्त प्रक्रिया योजनाबद्ध होती है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति से जुड़े विषय का निश्चित आयोजन होता है। निश्चित कर लेना होता है कि इन कारकों के विषय में क्या वो कैसे सूचना संकलित करना है। इससे एक ओर अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण रहता है तो दूसरी ओर उत्तरदाताओं पर भी नियंत्रण होता है।
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के गुणों या लाभों या महत्व के विभिन्न स्तर है, जिसका महत्वपूर्ण कार्य तथ्यों का संकलन करना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था प्राथमिक स्रोतों के गुण या लाभ या महत्व, जिसकी चर्चा हमने आज की वीडियो में की है, जिसके अंतर्गत हमने 6 पॉइंटों को विस्तार पूर्वक बतलाने का प्रयास किया है। पहला पॉइंट था विश्वसनीयता, दूसरा था स्वाभाविकता, तीसरा पॉइंट था वैश्विकता, चौथा पॉइंट था मित्र व्यतीतता, पांचवा पॉइंट था सूचना की व्यापकता तथा छठा एंड लास्ट पॉइंट था अध्ययन पर नियंत्रण, जिसकी विस्तृत व्याख्या आज के वीडियो में की गई है। इससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि प्राथमिक स्रोत के जो भी गुण हैं या लाभ है या महत्व है, इसके माध्यम से जो है आसानी से और काफ़ी सरल मात्रा में तथ्य संकलन किया जा सकता है और शोध को पूर्ण रूप से तैयार किया जा सकता है।